हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। आप सबके लिए हम पेपर लेके आ चुके हैं। ये देख लीजिए, 2022 का हिंदी का पेपर है, क्लास 10 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। 801 AB इसका कोड है, आप सब देख ही सकते हैं, आप सबके सामने है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 70 नंबर इसके पूर्णांक है, 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कृतियों, हम दिखा दें यहाँ पे हेडिंग लगा के। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, एक लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। अरे भाई कट जा। चलिए सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है ग। हम लोग ये दूसरा का देख लेते हैं। छायावादी की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, रीतिकाल के दो प्रमुख प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और ये तीसरा, और ये दिया है तीसरा का दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर नीचे नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई इसको पढ़ना है और आपको उत्तर देना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ऐसे ही करके ये भी है। और यहाँ पे दिया है कि निम्नांकित पदांशों में से किसी एक पदांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसमें भी अथवा करके दिया है। और ये पांचवा हम लोग देख लें। ये पांचवा दिया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनका किसी एक रचना का नाम लिखिए। रचना का नाम लिखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और यहाँ पे दिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है उस श्लोक को लिखना है आप सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से। हम लोग छौवा देख लें। यहाँ पे निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसका अनुवाद करना है हिंदी में बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे दिया कि करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा, तो इसका परिभाषा लिखना है बहुत ही बढ़िया। उदाहरण भी देना है, आपको हेडिंग करके दिखा दे। यहाँ पे दिया है कि करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। ठीक है, उदाहरण भी लिखना है। और उसके बाद से यहाँ पे दिया है उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा का उदाहरण दीजिए परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सोरठा तथा रोला का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार। सो गाइस, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित नौवा वाला हम लोग देख लें। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए बहुत ही बढ़िया तरीके से। तीन को करना है। अब हम लोग यहाँ पे देखें। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। अब हम लोग ये देखें का निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। और हम लोग ये देखें, ये तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे भैया अब हम लोग ये देखें, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। संधि का नाम लिखना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित शब्दों का षष्ठी विभक्ति के बहुवचन रूप लिखिए। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखना है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, हम लोग निबंध को देख लेते हैं। यहाँ पे ये पहला हो गया स्वच्छ भारत वाला, विज्ञान वाला, प्रदूषण वाला, देश प्रेम वाला। आपको जिस भी चाहिए उस पर लिख सकते हैं। जनसंख्या वाला, ठीक है, ये हो गया। हम लोग आगे चलते हैं। और ये बाकी सब ये प्रश्न है, आप सब देख ही सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना है बहुत ही बढ़िया। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्तर देना है आपको हम बता दें कि इसमें कर्ण खंडकाव्य का जो होगा आपको वहीं देना है। ठीक है, कर्ण खंडकाव्य किधर गया भाई? कर्ण खंडकाव्य इसमें दिया है कि नहीं? सत्य की जीत भी तैयार कर सकते हैं आपको। सत्य की जीत या जय सुभाष वाला भी हाँ यहाँ दिया है, ये दिया है। सो गाइस ये दिया है आपको। कर्ण खंडकाव्य पे याद करना है। ठीक है, कर्ण खंडकाव्य पे याद करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो गाइस ये हम लोग का पेपर है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार होगा।
बहुत ही ज़बरदस्त होगा। फटाफट आप इस पेपर को तैयार कर लीजिए। आप सबको बता दें कि 2025 यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 10 के लिए, 10 के लिए बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप सब फटाफट तैयार कर सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद।